मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये पेपर लीक जैसा कोई मामला ही नहीं था। ये तो केवल और केवल हमारी धामी जी की लोकप्रिय सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की नीयत से विपक्ष की एक चाल थी। और जो विपक्ष ये चाहता है कि ये जो शांति प्रिय हमारा उत्तराखंड राज्य है, इसकी शांति जो है बरकरार ना रहे और यहाँ अशांति फैले। उन्होंने युवाओं को जो है गलत तरीके से उनको फीड करा और इसको एक आंदोलन का रूप दिया। आप जानते हैं कि पेपर लीक का इसमें कोई मामला ही नहीं है, तो एक चीटिंग का मामला बनता है। चीटिंग हुई और उसके तत्काल बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने इसमें SIT का गठन करा, एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पूरी कमेटी गठित करी। और उसके बाद भी जब लोगों को लगा और हमारे युवा साथियों को लगा कि इसकी CBI जाँच होनी चाहिए, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबकी जनभावनाओं का स्वागत करा और CBI जांच की इसमें संस्तुति दे दी है। मैं अपने क्षेत्र की जनता की ओर से, जितने आंदोलनरत हमारे युवा हैं, छात्र हैं, उन सब की ओर से अपने इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जनभावनाओं के अनुरूप काम किया। भी कहना चाहूँगा कि जो उत्तराखंड में जब से हमारे धामी जी ने ये उत्तराखंड की सरकार में धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लेकर 25,000 जो भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों में रिकॉर्ड इस हिंदुस्तान के अंदर बना है कि एक भी भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई नकल या कोई दूसरी गतिविधियां भ्रष्टाचार की नहीं पाई गई हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस उत्तराखंड में गरीब जनता, गरीब अभिभावक का बेटा, एक जो हमारा छात्र होशियार था, पढ़ा लिखा था, जो नौकरियों में निकल सकता था, एक छात्र, एक युवा 3-3, 4-4 नौकरियों में निकला। कहीं न कहीं ये हमारे पुष्कर धामी जी की सोच का नतीजा है कि आज जो है गरीब का बच्चा भी सरकारी नौकरी के सपने ही नहीं देख रहा है, बल्कि सरकारी नौकरियों में पदासीन हो रहा है। महोदय, ये जो पूरा प्रकरण था पेपर लीक का, इसमें पूरा मनोभाव से कार्य करते हुए तुरंत जो भी इसका दोषी था उसको गिरफ्तार करने का काम धामी जी ने किया। उसके बाद तुरंत SIT जांच इसमें गठित की गई। लेकिन कहीं न कहीं एक जनभावना थी, एक युवाओं की भावना थी कि इस पूरे प्रकरण की CBI जांच हो। और आपने देखा होगा, खुद इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धरना स्तर पर जाते हैं और युवाओं की जो 3 सूत्री या 4 सूत्री जो मांगे थी, उस पूरी युवाओं की भावना का ध्यान रखते हुए उस मांगों को माना गया। और उसी की खुशी में आज सब लोग, भारतीय जनता पार्टी और युवा सब लोग मिलकर उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम सब लोग एकत्र हुए। मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं, महिलाओं के हमेशा साथ रही है। हमारी भावनाएं रहती हैं कि कैसे उनको उचित प्लेटफॉर्म दिया जाए, कैसे उचित मंच पर उनको आगे लाया जाए, वो चाहे सरकारी नौकरियों के मार्फत हो या राजनीतिक प्लेटफॉर्म के मार्फत हो या व्यवसाय के रूप में। हमेशा युवाओं के साथ काम करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। और चूंकि युवा नेतृत्व हमारे पास है, युवा मुख्यमंत्री हमारे पास हैं, तो निश्चय ही आने वाले समय में युवाओं के लिए हर किस्म से न्याय होगा और हर जगह उन्हें स्थापित करने का काम किया। मैं सर्वप्रथम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं युवाओं की तरफ से कि आपने युवाओं की मंशा के अनुरूप जो युवाओं में एक गलतफहमी थी, उस गलतफहमी को दूर करा है और CBI जांच की आपने संस्तुति दी है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सदैव ही युवाओं के हितैषी रहे हैं और युवाओं को आज अनेकों पदों पर आसीन करने के पीछे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की एक सोच रही है कि उन्होंने नकल विरोधी कानून को इस उत्तराखंड में लागू कराया। कुछ छुटभइये लोग हैं और कुछ हमारी सरकार के जो खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस व्यवस्था को जबरदस्ती आगे करने का प्रयास किया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हर समय युवाओं के हितैषी रहे हैं और रहेंगे। सर्वप्रथम मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने युवाओं की भावना को समझते हुए खुद धरना स्थल पर जाकर CBI जांच का आदेश दिया है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे युवा छात्र भाइयों के साथ न्याय होगा, क्योंकि प्रदेश में एक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा ये विजन बनाया गया कि भ्रष्टाचार कहीं भी किसी भी सीमा तक बर्दाश्त नहीं होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का CBI जांच के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा और उन सभी छात्रों ने जो ये आंदोलन किया था। वैसे मेरा मानना तो ये था कि ये पेपर लीक हुआ ही नहीं था, लेकिन फिर भी चलो कहीं न कहीं संदेह की स्थिति पैदा हुई और जो ये विपक्ष था उसके पास कोई मुद्दा नहीं था। उन्होंने कुल मिलाकर छात्रों के मुखौटे पहनकर
उनको अपने आप मैदान में उतरे ताकि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की छवि को धूमिल किया जाए। लेकिन माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे देश के अंदर नकल विरोधी जो कानून बनाया है उनके द्वारा बनाया गया है, और उन्होंने छात्रों की जो मांग थी उसको तुरंत मानकर उन्होंने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और हमारी सरकार, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इस प्रदेश की जनता सब उन छात्रों के साथ है, और क्योंकि वो छात्र हमारे इस देश का भविष्य हैं, इसलिए मैं माननीय धामी जी को एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सीबीआई जांच करके छात्र हित में जो फैसला लिया है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री धाकड़ धामी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस प्रकार छात्रों की मांग थी सीबीआई जांच की। और पहला व्यक्ति आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति का जहाँ पर विरोध हो रहा था उसी स्थान में जाकर सीधे युवाओं से संवाद और युवाओं की जो भी मांगें थी उन मांगों को मानते हुए सीबीआई जांच की संस्कृति की। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा माननीय धामी जी को, जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड जब से यहाँ के मुख्य सेवक के रूप में अपना राजपाट संभाला है, तब से अभी तक कोई भी प्रदेश ले लो पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक नियुक्तियाँ देने वाले धाकड़ धामी ही बने, और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ। और ऐसे ऐसे युवा हमारे जो होशियार बच्चे थे गरीब परिवारों से, वो बच्चे भी चाहे जेई हो चाहे अन्य मामलों में अन्य नियुक्तियाँ हों उनमें उनका सुरक्षण हुआ है। और पुनः मैं धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड को एक आदर्श उत्तराखंड बनाने की ओर अग्रसर हैं। और जो विवक्षता की राजनीति है, धामी जी को गिराया जाए और धामी जी की छवि खराब की जाए, तो प्रदेश की देश जनता को मालूम है कि एक धामी जी हैं जो उत्तराखंड को संभाल सकते हैं। और धामी जी पर पूरा विश्वास है पूरी उत्तराखंड सरकार को और युवाओं को भी। और जिस प्रकार से युवाओं ने उनकी बात को बिल्कुल शालीनतापूर्वक सुना और उनका धन्यवाद भी दिया, और मैं पुनः समस्त क्षेत्रवासी की ओर से धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सीबीआई जांच के लिए निश्चित रूप से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं की जनभावनाओं की निश्चित रूप से इसमें कदर करी है। सीबीआई जांच कराकर इस क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री का उद्देश्य ये है कि हमारा प्रदेश का युवा, हमारे देश का युवा निश्चित रूप से आगे बढ़े और उनके हित के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। हम सब भाजपा के कार्यकर्ता उनके इस ऐतिहासिक फैसले के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और धामी जी के नेतृत्व में उनके इस पूरे कार्यकाल में जितने भी आज तक सरकारें आई हैं, सबसे ज़्यादा नियुक्तियां उनके नेतृत्व में हुई हैं। ये निश्चित रूप से विपक्षी की थोड़ी सी साजिश भी थी, और युवाओं की जो कद्र करी है इसके लिए हम धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धामी जी का धन्यवाद, 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 धामी जी का धन्यवाद। जांच कराई, सीबीआई जांच कराई, जांच कराई, सीबीआई जांच कराई। धन्यवाद, धन्यवाद, धामी जी का धन्यवाद। न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। न्याय दिया है, न्याय दिया है, छात्रों को न्याय दिया है, न्याय दिया है, न्याय दिया है, छात्रों को न्याय दिया है, न्याय दिया है। कराई, जांच कराई, सीबीआई जांच कराई, जांच कराई, जांच कराई, सीबीआई जांच कराई। न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, युवाओं को न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, युवाओं को न्याय मिलेगा। न्याय दिया है, न्याय दिया है, धामी जी ने न्याय दिया है। पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद।